माय नेम इज़ विनय कुमार पांडे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के नोबेल पीस नोबेल प्राइज़ के बारे में। ओके, तो नोबेल प्राइज़ 2021 जो है वो किनको किनको मिला, ये आपके करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपकमिंग एग्जाम्स में ये पूरी तरह से ये टॉपिक जो है वो पूछे जाने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है विंग्स आफ्टर 12th, ये आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स जो कि 12th के बाद होते हैं उसके लिए प्रिपेयर कराता है। फॉर एग्जांपल आईपी मैट, क्लैट, एनएमआईएमएस, डीयू जेट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और जितने भी अदर सिम्बायसिस और अदर एग्ज़ाम्स होते हैं आपके 12th के बाद। तो अगर आप इन सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से रेगुलर जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज़ को आप परचेज़ कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, दैट इज़ नोबेल पीस प्राइज़ 2021। नोबेल प्राइज़ जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। तो हम इसमें ना सिर्फ ये देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ 2021 किनको मिला, बल्कि इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री क्या रही है और ये कैसे स्टार्ट हुआ। ओके, सो नोबेल प्राइज़ जो है ये आप देखोगे कि इसको फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ सर अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पे इसको नोबेल प्राइज़ कहा जाता है और इसमें ये जो प्राइज़ मनी दी जाती है, ये प्राइज़ मनी पूरी तरह से अल्फ्रेड नोबेल के ही जो भी उनके इनकम थे उसको एक तरह से उसके लेगेसी को यहाँ पे आगे इसमें बढ़ाया गया। ठीक है, उनके द्वारा जो भी लेगेसी छोड़ी गई थी, उनका ये एक तरह से ड्रीम था कि मेरे जाने के बाद जो भी मेरा ये अमाउंट है इसको साइंस के फील्ड में और अदर ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोगों को जो उसमें बेस्ट हो, उनको हर साल ये प्राइज मनी के रूप में उनको दिया जाए। राइट, तो इस तरह से हमारा जो नोबेल प्राइज़ है ये प्रेजेंट किया जाता है 6 डिफरेंट कैटेगरीज में, 6 डिफरेंट फील्ड में। और ये जो फील्ड है दैट इज़, पहला जो आप देख सकते हो यहाँ पे साइकोलॉजी और मेडिसिन, उसके बाद मिलता है फिजिक्स के लिए, देन केमिस्ट्री एंड देन लिटरेचर, उसके बाद पीस और इकोनॉमिक साइंस के लिए। यानी कि टोटल ये 6 कैटेगरीज हैं जिनमें ये पीस प्राइज़ जो है वो दी जाती है। ठीक है, अब ये नोबेल प्राइज़ जो है ये दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के थ्रू इसको डिलीवर किया जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है या इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, ये ओस्लो में है, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। ओके, तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में ये नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो वहाँ से वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी होती है जो इनको देती है। अब इसमें जो प्राइज़ मनी रखा जाता है, पहली बात देखिए, इसके जो विनर्स होते हैं नोबेल प्राइज़ के उनको लॉरेट्स कहते हैं और साथ ही साथ इनको इन लॉरेट्स को दिया जाता है एक गोल्ड मेडल इनको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावे एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट इनको मिलता है और साथ ही साथ प्राइज मनी के तौर पे 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इनको दिया जाता है। फर्स्ट जो हमारा नोबेल प्राइज़ था, ये फर्स्ट हमारा नोबेल प्राइज़ ये 1901 में इसको दिया गया था और ये टोटल ओनली 5 कैटेगरीज के लिए दिया गया था। इसमें से जो 4 कैटेगरीज थी दैट वाज फिजिक्स, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री और पीस। 1 मिनट, पीस नहीं, आपका लिटरेचर। ओके, सो ये जो लिटरेचर यानी कि फिजिक्स, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री और एक और जो आपका फील्ड है दैट इज लिटरेचर, इन चारों के लिए जो 1901 में जो ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज जो दिया गया, ये दिया गया आपके जो स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम में, वहाँ पे इसको दिया गया। और एक जो इसमें बच गया आपका इन 5 में से, दैट इज पीस प्राइज। ये पीस प्राइज दिया गया ओस्लो के अंदर, ओस्लो जिसका उस समय नाम क्रिस्टियानिया हुआ करता था और ये ओस्लो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये नॉर्वे की कैपिटल है। गॉट इट। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये कि क्यों ये प्राइज क्रिएट किया गया, तो ये सर अल्फ्रेड नोबेल के एक तरह से उनका ये सपना था, ड्रीम था, उसके लिए इस प्राइज को, इस नोबेल प्राइज को उनके नाम पे इसको क्रिएट किया गया। और इसमें जो अमाउंट दिया जाता है वो इनके द्वारा जो लीगेसी, जो इनका जो भी संपत्ति इनके द्वारा छोड़ा गया था, उसी को हर साल प्राइज मनी के तौर पे डिलीवर किया जाता है। ये जो है 6 डिफरेंट कैटेगरीज में दी जाती है।
इनिशियली 1901 से ये स्टार्ट हुआ था और उसमें ये 5 कैटेगरी में इनको प्रोवाइड किया गया था, जिसमें 4 कैटेगरी में इसका जो डिलीवर किया गया था वो स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में किया गया था, और एक जो कैटेगरी थी दैट वाज इन ओस्लो नॉर्वे के अंदर इसको प्रोवाइड किया गया था, राइट। ओके, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये कौन देता है, तो ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है जो कि बेस्ड है ओस्लो के अंदर, नॉर्वे के अंदर। वो ये डिसाइड करती है कि इस साल का जो पीस प्राइज, इस साल का जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया जाए। इसके अलावे इसमें क्या मिलता है, तो दैट इज कि गोल्ड का एक मेडल दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है, और प्राइज मनी के तौर पे 10 मिलियन दिए जाते हैं। 10 मिलियन क्या, स्वीडिश क्रोनर जो है वो दिया जाता है। ओके, सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज में इस चीज को आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे तो इस बार के नोबेल प्राइज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये इस बार का जो नोबेल प्राइज था 2021 का, वो किनको किनको दिया गया। लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि 1901 में ये सिर्फ 5 अलग अलग फील्ड के लिए दिया जाता था, बट 1961 में इसमें एक और फील्ड को ऐड किया गया, एंड दैट फील्ड वाज इकोनॉमिक साइंस। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इकोनॉमिक साइंस को 1968 में स्टार्ट किया गया, और इसके लिए जो पीस प्राइज है वो डिसाइड करती है आपका जो सेवरेज रिस्क बैंक है, जो कि आपका नॉर्वे के अंदर है। ये जो रिस्क बैंक है इसके थ्रू ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत बहुत लिमिटेड टाइम, बट एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि इन 6 कैटेगरीज में से कौन सा एक ऐसा कैटेगरी है जिसको ओरिजिनल नोबेल प्राइज नहीं माना जाता है, तो दैट इज इकोनॉमिक साइंस। ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको स्टार्ट किया गया था, इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था, तो इकोनॉमिक्स वाला जो देना स्टार्ट किया गया है दैट इज फ्रॉम 1968। ओके, अब हम बात करते हैं। तो देखिए इसी सीक्वेंस में पहले अनाउंसमेंट होता है मेडिसिन का, मेडिसिन के फील्ड में, देन फिजिक्स में, देन केमिस्ट्री में। तो आप इसके बारे में और भी डिटेल्स जान सकते हो कि ये जो प्राइज है वो दिया गया तो किस फील्ड के लिए दिया गया, उस फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। बट आपके जो एग्जाम का लेवल है उसमें इतना डीप क्वेश्चंस नहीं आते, आपको बस ये जानना है कि ये प्राइज किसको दिया गया, और प्राइज देने के साथ साथ डिस्कवरी क्या थी, दैट्स इट। ओके, सो साइकोलॉजी या मेडिसिन, और इस फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में या साइकोलॉजी के फील्ड में, ये जो प्राइज है इस बार दिया गया है, ये जॉइंटली 2 लोगों को दिया गया है। एक है ऑडेम पाटा पॉटियन करके इनका नाम है। अब ये जनरली प्रोनाउंसिएशन आप इसको देख लीजिएगा, दैट इज ऑडेम एंड डेविड जूलियस को दिया गया है, ठीक है। तो ऑडेम एंड डेविड जूलियस जो है वो इस बार के नोबेल प्राइज के विनर हैं। इसके अलावा इनकी डिस्कवरी क्या थी, तो रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, ये बॉडी से रिलेटेड एक फेनोमेना है, और इस चीज के डिस्कवरी के लिए इनको ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये इनको दिया गया है। फिजिक्स का जो नोबेल पीस प्राइज था ये इस बार प्रोवाइड किया गया है, तो ये 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। अच्छा, एक चीज और, अगर प्राइज मनी जो है अगर 10 मिलियन जैसे स्वीडिश क्रोनर है, तो अगर साइंटिस्ट एक होते हैं तो ये कंप्लीट प्राइज मनी उनको, मतलब अगर एक विनर है तो कंप्लीट प्राइज मनी उनको मिलेगा, अगर 2 हैं तो वो हाफ डिवाइड किया जा सकता है, अगर 3 हैं तो उनको उसी इक्विवेलेंटली उसको डिवाइड किया जा सकता है, या फिर जो प्राइज मनी जो दी जा रही है उसको ऐसा भी किया जा सकता है कि एक को हाफ मिले और दूसरे को फिर उस हाफ में से हाफ मिले। तो ये उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उस पर्टिकुलर वर्क में, उस पर्टिकुलर डिस्कवरी में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इस प्राइज मनी को देखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इज फिजिक्स वाला जो है इस बार 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, और इनमें एक जो है वो है शियोक्रो मनाबे, उसके बाद है कार्लोस हैजलमैन, और तीसरे हैं जॉर्जियो पैरेसी, ठीक है। तो मनाबे, कार्लोस और पैरेसी, इन 3 लोगों को ये नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। इनको किस लिए दिया गया है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को समझने के लिए माना जा रहा है कि इन्होंने जो डिस्कवरीज की हैं इसके थ्रू हम अपने गैलेक्सीज के बाहर भी जा करके खोज सकते हैं। ये जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, आने वाले समय में शायद हम
स्पेस में एलियंस का पता लगा सके। तो ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज जो है इस बार की फिजिक्स में निकल करके आई हैं, और इस चीज के खोज के लिए इस बार फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज था वो दिया गया था। केमिस्ट्री का अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। अब ये बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इन दोनों को भी ये जॉइंटली प्रोवाइड किया गया है, और इनका जो डेवलपमेंट है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनो कैटलिस्ट ये भी बॉडी से रिलेटेड ही एक फिनोमेना है जिसके लिए इस नोबेल प्राइज को केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया है। तो दैट इज मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपको करना क्या है, तो आपको नाम याद रखना है, दैट इज कि फिजिक्स में किस, मेडिसिन में किनको मिला। वर्क बहुत रेयर पूछा जाता है बट आपको याद रखना चाहिए फिजिक्स में किसको दिया गया और केमिस्ट्री में किसको दिया गया। इसके अलावे आप देखोगे कि लिटरेचर के फील्ड में जो इस बार का पीस प्राइज है वो दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनार को। अब ये जो है ये अरब वर्ल्ड है, अरेबियन जो साइट है वहाँ से बिलोंग करते हैं, और इनको भी माइग्रेट होकर के जाना पड़ा था यूरोपियन कंट्री में, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे अपनी ऐसे स्टोरीज लिखी हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स इन्होंने लिखे हैं जिनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड compassionate penetration of the effects of colonialism। अब ये एक तो colonialism के ऊपर, और दूसरा जो है fate of refugee in the gulf between cultures and continents। जो आप देखोगे कि इन जो रिफ्यूजीज जो माइग्रेशन देखने को मिला था, जैसा आईसीएस के आने के बाद जो सीरिया और ये इराक और इन सब अदर कंट्रीज में जो हाल हुआ था, वहाँ से लाखों की तादाद में जो रिफ्यूजीज थे वो अपनी कंट्री छोड़ करके यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भागे थे। तो एक उनके फेट के ऊपर और कॉलोनिज्म के ऊपर इन्होंने जो अपने बुक्स में जो भी थॉट्स रखे हैं उसके लिए इनको दिया गया है। तो इस बार का लिटरेचर का जो है वो दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। पीस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस बार दो लोग जो हैं वो उनको शामिल किया गया है। एक है मारिया रेशा और दूसरे हैं दमित्री ए मुराटोव। अब ये दोनों जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं। ओके, दे आर जर्नलिस्ट, और इन जर्नलिस्ट को दिया गया है इनके करेजियस फाइट्स के लिए फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द फिलीपींस एंड रशिया। अब ये जो मारिया रेशा हैं ये बिलोंग करती हैं फिलीपींस से, और जो ये दमित्री मुराटोव हैं ये बिलोंग करते हैं रशिया से। अब लगभग फिलीपींस और रशिया का जो सिचुएशन है कि वहाँ जैसे रशिया में जो पुतिन है उनका एक तरह से लंबे टाइम से वो रूल कर रहे हैं, और एक तरह से डिक्टेटर के जैसा वहाँ का माहौल है। उसी तरह से फिलीपींस में भी आप देखोगे तो वहाँ के भी जो रूलर हैं वो एक तरह से जो वहाँ के जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, वो भी एक तरह से उनका भी कुछ ऐसा ही है। तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के बारे में इन लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए अपना वो जर्नलिज्म में इन्होंने अपनी बात रखी, और इस चीज़ को देखते हुए इनके इस काम को सराहते हुए इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो मारिया रेशा और दमित्री ए मुराटोव को दिया गया है। इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन 6 में से जो ओरिजिनल नोबेल प्राइज है वो इसको नहीं माना जाता है। तो इकोनॉमिक्स वाला जो है ये देखिए इस बार दिया गया डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गियोडो इम्बेंस को दिया गया है। अब देखोगे यहाँ पे तो डेविड कार्ड जो है एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, और जोशुआ और जो ये गोइडो हैं इनको दिया गया है मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। तो मेनली ये लेबर इकोनॉमिक्स और ये आपका एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, इसकी मेथोडोलॉजी जो है उसको डेवलप करने के लिए इस इकोनॉमिक्स वाला जो आपका नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। अच्छा, बार बार इसमें मैं नोबेल प्राइज को पीस प्राइज बोल दे रहा हूँ, पार्डन फॉर दैट, बट ये आप ध्यान रखिएगा दैट इज की नोबेल प्राइज ये 6 अलग अलग फील्ड का नोबेल प्राइज था। इसका नाम 2021 का आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी क्या बैकग्राउंड रही है वो आपको ध्यान रखना। हाँ, अब बात करते हैं कि आज तक कितने ऐसे इंडियन है या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है।
तो पहले जो हमारे इंडियन माने जाते हैं, एक्चुअली जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में 1913 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था फॉर लिटरेचर, ठीक है। और ये ऐसे थे जो पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था किसी भी फील्ड में। इससे पहले किसी भी इंडियन को 1901 से शुरू हुआ था और लगभग 12 इयर्स के अंदर अंदर एक इंडियन जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था। एंड साथ ही साथ आप देखोगे कि ये फर्स्ट नॉन वेस्टर्नर है टू कॉन्फर्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी कि इससे पहले पूरे एशिया में, या ये कह लिए कि वेस्ट को छोड़ करके पूरे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, किसी भी जगह पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया हो। सो इट वाज इनके लिए एक बहुत एक, या इंडिया के लिए आप कह सकते हैं कि दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। और इनका जो एक बुक था गीतांजलि, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, गीतांजलि, गीतांजलि। इस मेनली इस गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था इनको। ओके, सो दैट वाज नोबेल प्राइज इनको दिया गया था फॉर हिज बुक गीतांजलि। इसके अलावा इनके अदर भी जो कंट्रीब्यूशन थे वो थे। उसके बाद दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं सीवी रमन, इनको दिया गया था 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स फिजिक्स, फिजिक्स में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। और इन्होंने जो खोज किया उसको नाम ही दिया गया था रमन इफेक्ट। अब ये रमन इफेक्ट क्या था, ये लाइट स्कैटरिंग के ऊपर, ये लाइट स्कैटरिंग का इन्होंने फिनोमेना को समझाया था, बिहेवियर ऑफ लाइट को समझाया था। तो इनके इस वर्क के लिए, बिहेवियर ऑफ लाइट एंड लाइट स्कैटरिंग के एक्सेप्शनल वर्क के लिए इनको ये पीस प्राइज दिया गया। और इनके जो भी रिसर्च थे, इनकी जो भी इसमें जो भी इनका वर्क था उसको इनके नाम से इनको जोड़ करके एक तरह से इनको हमने इनके कंट्रीब्यूशन को एक तरह से साइंटिस्ट के फील्ड ने आप कह सकते हैं कि इनको रेस्पेक्ट दिया और इसका नाम पड़ा आपका रमन इफेक्ट। तो दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे दैट वाज सीवी रमन। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है और किस फील्ड के लिए मिलता है, तो फिजिक्स के लिए इनको दिया गया। उसके अलावा आप थर्ड देख सकते हो, इनका नाम है हरगोविंद खुराना, खुराना या खुराना बोल सकते हो, दैट इज 1968 में इनको दिया गया। और इनको दिया गया था वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जीन के स्टडी के लिए, हमारे डीएनए में जो जीन होते हैं उस फील्ड के स्टडी के लिए उनको दिया गया। विच शोड द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमारे जीन में ही होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इस न्यूक्लियोटाइड्स के स्टडी के लिए। और उसमें जो प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड होते हैं कैरी करता है, कैसे वो न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक कोड कैरी करता है एक सेल से दूसरे सेल में, एक ह्यूमन बींग्स या एक आप कह सकते हो कि एक कोई भी ऐसा फ्लोरा फौना, एक उसके जेनेटिक्स का कैसे वो अगले में फिर वो शिफ्ट होता है, ये सब होता है आपको इस जेनेटिक्स के स्टडी के लिए हरगोविंद खुराना को दिया गया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इनकी और आज भी इस पे बहुत रिसर्च चलता है, स्टडी चलता है। जेनेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, अगला देखिए मदर टेरेसा। 1979 कलकत्ता के अंदर एक नर्स थी और इनको एक पीस के सिंबल के तौर पे देखा जाता है और इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया था फॉर हिज वर्क इन ब्रिंगिंग हेल्प फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी। ओके, अब यहाँ पे ये सब हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, ठीक है, यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो जो बहुत खराब स्थिति में है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, हेल्थ वाइज बहुत उनकी खराब हालत है, उनका सेवा करना, उनका देखभाल करना, उनको ठीक करना, उसके लिए ये काम किया करती थी। और इस वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो 1979 में दिया गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो दैट इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट माने जाते हैं जिनको ये इनको जो ये नोबेल प्राइज दिया गया दैट वाज, ये भी आपको दिया गया था फिजिक्स के लिए। ओके, तो मदर टेरेसा को दिया गया था पीस के लिए और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया फिजिक्स के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी जो थे, इन्होंने स्टार्स के इवोल्यूशन को समझाया कि कैसे नेबुला बनता है, नेबुला के बाद फिर डॉर्फ स्टार होते हैं, डॉर्फ स्टार के बाद फिर वो
एक यंग स्टार के रूप में जाता है, फिर वो स्टार जो है वो कैसे आगे जा कर के फिर टूटते हैं, टूटने के बाद उसमें से नोवा या सुपरनोवा बनते हैं, और फिर वो स्टार जब खत्म हो रहा होता है तो या तो वो पूरी तरह से न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो जाता है, या फिर कैसे वो ब्लैक होल बना सकता है। तो इस फेनोमेना को समझाया इन्होंने, ब्लैक होल की थ्योरी को समझाया इन्होंने, और इस वजह से स्ट्रक्चर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, इस चीज को देखते हुए इनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर फिजिक्स। ठीक है, नोबेल प्राइज फिजिक्स का इनको प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है इनको बहुत रिसेंट मिला है और इनको इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है, अमर्त्य सेन जी, जिनको 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया। और ये अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो आप बिल्कुल इनका नाम बहुत ऑफन आप सुन सकते हैं, दैट इज अमर्त्य सेन। इनको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया था फॉर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमर्त्य सेन जी को जो नोबेल प्राइज दिया गया वो किस चीज़ के लिए दिया गया था, दैट वाज फॉर द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इस फील्ड में काम करने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज 1998 में दिया गया। अच्छा, इसमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जो आप कह सकते हो कि एनआरआई के तौर पे, या कभी इंडियन थे वो, फिर इंडिया से बाहर जा करके उन्होंने अपने रिसर्च वगैरह को आगे बढ़ाया और उसके बाद उनके काम को सराहा गया। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे इसमें से लोग हैं जो हमारे विनर्स में से। अब देखिए एक और है वेंकट रमन रामाकृष्णन। इनको भी किस चीज़ के लिए दिया गया, केमिस्ट्री के लिए दिया गया वेंकट रमन रामाकृष्णन को। दैट इज सीवी रमन अलग थे, ये वेंकट रमन रामाकृष्णन है। इनको दिया गया था केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ राइबोसोम को समझाने के लिए। ठीक है, तो राइबोसोम ये हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स होता है, उसके बारे में इन्होंने बहुत डीपली स्टडी किया और उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया था, और इसके स्टडी के लिए, राइबोसोम के स्टडी के लिए इनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। अगला आप देखोगे दैट वाज कैलाश सत्यार्थी, बहुत रिसेंट इनको दिया गया है। इनके साथ एक और लेडी थी जिनको ये प्राइज दिया गया था, दैट वाज मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की थी, इनको तालिबानियों के द्वारा शूट किया गया था, और उसके बाद इन्होंने फिर भी गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, इवन कि जिस टाइम इनको शूट किया गया था ये खुद ही बहुत छोटी थी, और इन्होंने उनका विरोध करते हुए स्कूल जाना चूज किया था, और इसके बाद इनको गोली मार दी गई थी। इनको फिर वहाँ से रेस्क्यू करके जैसे तैसे इनके लाइफ को बचा लिया गया, और उसके बाद भी इन्होंने इस फील्ड में बहुत आगे चल करके बहुत काम किया। तो दैट वाज कैलाश सत्यार्थी, जिनको दिया गया था आपके सप्रेशन ऑफ जो चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल है, तो उनके राइट को बचाने के लिए मेनली ये क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे कैलाश सत्यार्थी, और इस वजह से इनके इस काम को सराहा गया। और साथ ही साथ इस बचपन बचाओ आंदोलन के थ्रू जितने बच्चों को बचाया गया था, उनको चाइल्ड लेबर जो है उससे निकाल करके एक अच्छी लाइफ दी गई थी इनके द्वारा, उस काम को रिकॉग्नाइज किया गया। और मलाला यूसुफजई का जो काम था कि वो गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन के लिए आगे आई, डिस्पाइट ऑफ कि इतने बड़े थ्रेट के बावजूद। तो इसलिए इन दोनों के काम को एक साथ 2014 में इनको इस काम को रिकॉग्नाइज किया गया, और दोनों को जॉइंटली तौर पे पीस प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो इनको मिला था, पीस प्राइज मिला था इन दोनों को। ओके, अगले हैं हमारे अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी इनको बहुत रिसेंट मिला है 2019 में, इनके साथ इनकी वाइफ और एक और पर्सन थे जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। और इस चीज़ पे अभी हाल में अभी के समय में बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, और ये दिया गया था पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए। इनका जो एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है कि कैसे ग्लोबल पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है, और इसमें मेनली बात की गई थी कि कैसे हम एक मिनिमम सपोर्टिंग अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो लोग हैं वो इस पैसे को प्रॉपर वे में अपने ज़रूरत के लिए खर्च कर पाए। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि अभी बहुत सारी चीज़ों, जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, किसान मान धन योजना। ठीक है, या किसान सम्मान निधि करके उसमें किया जा रहा है, जिसमें किसान को 6,000 रुपये जो है ईयरली दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्त में। ये अमाउंट लिटरली बहुत कम है, बट इससे क्या होगा कि
उनके जो छोटे मोटे जो फसल बोने के टाइम पे जो ज़रूरत होते हैं खाद या बीज के लिए, तो कुछ वो यहाँ से जो छोटे किसान हैं वो यहाँ से उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। इसके अलावे ऐसे बहुत सारे और भी स्कीम है जिसमें इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। तो इन्होंने इसका एक बहुत बढ़िया एक इन्होंने एग्जाम्पल सेट करके उसको दिखाया है, या एक्सपेरिमेंटल तौर पे उसको दिखाया है, और वर्ल्ड में अभी ये डिस्कस चल रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो दीज वर कि ये लोग थे जो हमारे जुड़े हुए थे, जो जिनको इंडियंस थे जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आई होप कि आप आंसर करें और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें, कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं सर, आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का, ठीक है। तो जो ये आइंस्टीन है, इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया है। तो नोबेल प्राइज जो इनको दिया गया है, इनके किस वर्क के लिए दिया गया है, आप बताइएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है हमारी तरफ से आपके लिए। आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, आप देख सकते हो, ये आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा, कहीं भी आपको ये मिल जाएगा। तो आज के लिए ये हमारे नोबेल प्राइज से रिलेटेड ये हमारा सेशन था, और आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। आप इसको देखिए, समझिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इसको प्रिपेयर करिए, और फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।